देखो बच्चों, मेरा राधे राधे। बच्चों देखिए, ये यहाँ तक आपकी है जो ये परिभाषाएं हो चुकी थी संधि प्रकाश राग। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो में इसको देख लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे की है जो देखिए परिभाषा, ये देखिए लिखा है संवादी। संवादी किसे कहते हैं? ठीक है, राग का वादी के बाद मुख्य प्रधान स्वर जो होता है वो हमारा संवादी कहलाता है। राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला राग वादी, और उससे कम थोड़ा सा प्रयोग किए जाने वाला कौन हो गया? संवादी। फिर सप्तक। सप्तक किसे कहते हैं? उच्च से उच्चतर क्रमानुसार स्थापित 7 स्वरों के जो समूह होते हैं उसको है जो सप्तक कहते हैं। उच्च से उच्चतर सप्तक हमारे कितने होते हैं? 3 सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। इसकी बात कही गई है। फिर आता है आपका सम। सम किसे कहते हैं? किसी भी ताल की पहली मात्रा को है जो सम कहते हैं। ठीक, अब है सारिका। सारिका किसे कहते हैं? तार वाद्यों के पर्दे। ठीक, तार वाद्य जो मतलब जो तत्वाद्य होते हैं उस पर जो पर्दे लगे होते हैं उसको कहा जाता है सारिका। ठीक, तो तार वाले वाद्य कौन कौन से हुए? जैसे सितार हो गया, तानपुरा हो गया, वायलिन आपका हो गया, है ना। और आजकल जो प्रयोग किए जाते हैं वाद्य, उन जो नए नए वाद्य चले हैं उसमें जो इसमें तार का प्रयोग किया जाता है उसको सारिका कहते हैं, तत्वाद्य कहते हैं। सुशिर वाद्य किसे कहते हैं? फूंक या हवा से बजने वाले वाद्य सुशिर वाद्य कहलाते हैं। फूंक से या हवा से बजने वाले तार जो वाद्य होते हैं, जैसे फूंक से बजाने वाले कौन से? शहनाई आपकी हो गई। ठीक, और एक वैसा आता है, एक ट्रम्पेट आता है वो हो गया, हारमोनियम आपका हो गया। ठीक, तो और भी आजकल जो नए नए वाद्य चलते हैं जो फूंक के द्वारा चलाए जाते हैं, और बांसुरी हो गई। तो ये सब कैसे हो गए? सुशिर वाद्य हो गए। अब देखिए सूत। सूत किसे कहते हैं? मीड़ का जो सूक्ष्म प्रकार होता है, मीड़ का सूक्ष्म प्रकार होता है उसको सूत कहते हैं। ठीक, अभी लिखा है स्थाई। स्थाई किसे कहते हैं? रचना का प्रथम भाग स्थाई कहलाता है। फिर आता है आपका स्वर। स्वर किसे कहते हैं? रंजक ध्वनि, कर्ण, प्रियनाद, श्रुति का स्थिर रूप। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका स्वर। ठीक है, फिर आता है आपका स्वर मालिका। स्वर मालिका किसे कहते हैं? केवल स्वरों से समन्वित संगीत रचना। स्वरों से समन्वित, जिसमें मतलब स्वर की जो रचना होती है, ठीक, उससे समन्वित होती है, उसको कहते हैं स्वर मालिका। फिर स्वरलिपि। स्वरलिपि किसे कहते हैं? संगीत को लिखित रूप में प्रस्तुत करने वाली विधि जो होती है और जो स्वरांकन प्रणाली होती है उसको कहा जाता है स्वरलिपि। संगीत को लिखित रूप में प्रस्तुत करने वाली जो विधि होती है उसको है जो स्वरलिपि कहते हैं। लिपि मतलब लिखना, स्वर मतलब स्वर। ठीक, यह स्वरांकन प्रणाली उसको कहते हैं स्वरलिपि।